की तारीख में खून के सौदागरों को बेनकाब करने के लिए हाजिर हूं मैं रुमाना इसाक खान। दरअसल दिल्ली समेत देश भर के कई शहरों में एडीज मच्छर से फैलने वाली जानलेवा बीमारी डेंगू का कहर फैला हुआ है। जिसे डेंगू हो जाए उसे खून में मौजूद प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन अक्सर प्लेटलेट्स ना मिल पाने की वजह से कई लोगों की मौत हो जाती है। मरीजों के रिश्तेदार ब्लड डोनर और प्लेटलेट्स की तलाश में दर दर भटकते रहते हैं। आज हम पर्दाफाश करेंगे दिल्ली में घूम रहे खून के सौदागरों को। ये सौदागर पैसे लेकर किसी को भी खून और प्लेटलेट्स दे देते हैं। पड़ताल देखने से पहले सादक हुसैन को जरा सुन लीजिए आप। ब्लड चेक करते ही बोले प्लेट 15,000 है, आप इसको फौरन ले जाइए और सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ तो बढ़िया ही है। फिर आप कहाँ लेकर आए? फिर उसको हम यहाँ लेके आए अर्बन में, समझे नहीं। लाते ही इन्होंने फटाफट उसकी ट्रीटमेंट शुरू की और इन्होंने हमसे रिक्वायरमेंट करी 4 बोतल ब्लड की, ठीक है ना। तो हमने यहाँ देखा तो हमने सोचा कि यहाँ ब्लड मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर हमारी बड़ी बहू है, उसने अपने दोस्तों को कहा तो वहाँ से वो ऑनर आ गया ब्लड देने के लिए। वैसे तो हमें पता था कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, लेकिन वो पैसे लेते हैं फिर वो। लेकिन वो तो पैसा ही लेंगे वो तो ब्लड की जगह। लेकिन उनसे ना होके हमने अपने आदमी को बुला के और उनसे ब्लड लिया फिर हमने। तो ये सादक हुसैन है जिन्हें आपने अभी सुना। इनके 32 साल के दामाद हामिद को डेंगू हो गया और वो दिल्ली के सरकारी अस्पताल LNJP में भर्ती है। डॉक्टर्स ने इनसे प्लेटलेट्स का इंतजाम करने को कहा। सादिक को खून के दलालों के बारे में पता है। फिलहाल इनके रिश्तेदार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। तो सादिक के दामाद को तो रिश्तेदारों का खून और प्लेटलेट्स मिल गए, लेकिन दिल्ली में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो डेंगू के शिकार अपने मरीज के लिए प्लेटलेट्स और डोनर को तलाश कर रहे हैं। ABP न्यूज रिपोर्टर मनोज वर्मा की ये पड़ताल आपको दिखाएगी कि कैसे दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के बाहर खून के दलाल घूम रहे हैं, जो पैसे लेकर किसी को भी खून और प्लेटलेट्स मुहैया करा देते हैं, जबकि ये जुर्म है। 27,879 इतने लोग इस साल अब तक डेंगू का शिकार बन चुके हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इतनी ही तेजी से बढ़ रही है अस्पतालों में मरीजों की संख्या। डेंगू का मच्छर अब तक 60 लोगों की जान ले चुका है। डेंगू के मरीज में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेजी से घटने लगती है। ऐसे में उनकी जान बचाने के लिए जरूरत होती है ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट्स की। दिल्ली के अस्पतालों में लोगों की इसी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं खून के सौदागर। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह अस्पतालों के बाहर मौजूद ये लोग मरीजों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। खून के सौदागरों को बेनकाब करने के लिए ABP न्यूज की टीम सबसे पहले पहुंची दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल। हम हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के पास खड़े थे। कुछ ही देर में हमें एक शख्स दिखाई दिया। हमने उससे बातचीत शुरू की। ब्लड चाहिए था एक्चुअली, प्लेटलेट्स का वो जो इनका ब्रदर एडमिट है लाल प्लेटलेट्स की जरूरत है। किसी ने बताया था वहाँ पर कि वहाँ पर कोई है वो मिल जाता है करवाते हैं। प्लेटलेट कहाँ है आपका? लाल बहादुर शास्त्री की तरह LBS प्राइवेट है? नहीं सरकारी है, LBS लाल बहादुर शास्त्री। तो कौन सा ग्रुप है पेशेंट का? प्लेटलेट्स चाहिए, वो तो बोल रहे हैं कि प्लेटलेट मिल जाएगा। बी पॉजिटिव है वैसे। क्या हुआ पेशेंट को? डेंगू है ना, 20,000 आएगी प्लेटलेट। तो बोल रहे हैं कल तक शायद 2 प्लेटलेट का इंतजाम करना पड़ेगा। फ्रेश चाहिए होंगे? फ्रेश? हाँ। तो एनी ग्रुप चल जाएगा, कोई भी ग्रुप चल जाएगा? वो तो पता नहीं है, मैंने नहीं, वो तो आप पता कर लिए, कंफर्म नंबर ले लिए, चाहिए तो बता दीजिए। इतनी बातचीत के बाद उसने हमें अपना फोन नंबर देकर अगले दिन फोन करने को कहा। कब चाहिए वैसे आपको? उसने कल मुझे आज बोला था कि आप इंतजाम कर लो, शायद तो आप मेरे को कल फ़ोन कर लीजिएगा। हाँ सुबह, ठीक है। और मेरे ख्याल से जो भी होगा आप शाम को मुझे, अभी मैं बात करूँगा ना जाके, तो मैं पैसे बता दूंगा, आप मेरे को फ़ोन कर लीजिए। अंदाज़ा फिर भी कितने पैसे होते हैं? मेरे ख्याल से ये लोग प्लेटलेट के लेते हैं। हमने इनका 100 ब्लड करवाया था तो वो हमसे 3500 लिए थे। प्लेटलेट के लिए कैंसर के लिए था तो 8,000 10,000 के 8,000 10,000 1 यूनिट के लिए? जी हाँ, वो है फ्रेश के लिए। अच्छा, जैसे भी होगा मैं आपको पूछ के बता दूँगा।
10,000 रुपए में 1 यूनिट प्लेटलेट्स दिलाने का वादा करने वाले इस दलाल ने हमें अपना नाम अंशु बताया। जब हमने उसके नंबर पर फोन किया तो ट्रू कॉलर में उसका नाम अंशु ब्लड बैंक आया, यानी ब्लड बैंक के नाम पर दरअसल ये शख्स खून का सौदा करता है। सफदरजंग अस्पताल के बाद हम पहुंचे दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल। हमें जानकारी मिली थी कि यहां भी ब्लड बैंक के आसपास खून के दलाल मंडराते रहते हैं। दरअसल ये दलाल उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो दिल्ली के बाहर से आते हैं और उनके पास अपना कोई डोनर नहीं होता। हमें मालूम चला था कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर राजू नाम का शख्स ऐसे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता है। हमने उसकी तलाश शुरू कर दी। तो ब्लड चाहिए था, तो कोई राजू है, किसी ने बताया कि यहाँ पे वो इंतजाम करा देता है ब्लड। राजू किस में ड्यूटी करते हैं? ये ड्यूटी का तो मुझे पता नहीं। मोर्चरी में जाओ, उसके पीछे वहाँ पे होगा। लीले नाम का लड़का आदमी होगा, वो बताएंगे। लीले नाम स्कूटर पे आते हो, वहीं बैठे होंगे, किसे पूछ लेना, लीले भाई बता दो। हमारी तलाश जारी थी। हम मॉर्चरी की तरफ बढ़े। यहां पहले नीले से मिले। कोई नीले भाई साहब, नीले पेशेंट उधर एडमिट है। वो हमें अपने साथ ले गया और कहा कि पप्पू वो शख्स है जो हमारे लिए खून का इंतजाम कर सकता है। पप्पू से फोन पर बात हुई तो उसने हमें इंतजार करने के लिए कहा। कुछ ही देर में पप्पू नाम का दलाल हमारे सामने था। ब्लड के लिए कौन सा ग्रुप है? वो पॉजिटिव है। वो तो कह रहे हैं डोनर मिल जाएगा तो वो तो अपने आप ये तो है, लेकिन डोनर ओ पॉजिटिव का ही डोनर चाहिए ना प्लेटलेट के लिए। तो ऐसे ही होता है ना। इसके बाद पप्पू नाम का ये दलाल हमें ये समझाने लगा कि प्लेटलेट्स मिलना आसान नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए डोनर से लेकर प्लेटलेट्स तक सारा इंतजाम कर देगा। प्लेटलेट 15 मिल जाएगा आपको लड़का तो, लेकिन उनको बताओ कि कहाँ अब इधर से हम लड़का भी लेके जाए उधर और उन्होंने ना दे हुआ करे। डेंगू ऐसा भी होता है ना, प्लेटलेट का ऐसा है कि अपने वो मशीन से निकालते हैं, उसको निकालने में 2 घंटे लगते हैं। पहले तो टेस्ट होएगा उसका, लड़के का जो भी डोनर देगा उसका टेस्ट होएगा। टेस्ट होने के उसके 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद बताएंगे। उसकी रिपोर्ट अच्छी होएगी तो जाके लेंगे 1-1.5 घंटे के। फिर उसका 1-1.5 घंटा 2 घंटे करके मशीन में लुटा करके रखते हैं उसको। इतना कुछ समझाने के पीछे उसका मकसद था हमसे ज्यादा पैसे वसूलना। खर्चा कितना आएगा? खर्चा डोनर का आएगा जी 15,000। 15,000 रुपये डोनर का, बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं। इसमें ऐसा है ना, 10-12 हज़ार रुपये से नीचे ब्लड का वो नहीं है। ब्लड का तो हम 3,000 रुपये लेते हैं। जो भी बंदा होता है तो और 10-12 हज़ार रुपये से नीचे नहीं आता है उसको। अगर मेहनत करेंगे तो 1,000-2,000 रुपये हमें भी चाहिए। यानी मरीज किसी भी हालत में हो, इसे मतलब है सिर्फ अपने पैसे से। एक पैक प्लेटलेट्स के लिए ये 10 से 12 हजार रुपए मांग रहा है। खून के इन सौदागरों को बेनकाब करने के लिए हमारा ऑपरेशन जारी था। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाद हम दिल्ली के LNJP अस्पताल पहुंचे। डेंगू के मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए यहां भी प्लेटलेट्स का बाजार सजा था। यहां सबसे पहले हमें मिला लाल टी शर्ट पहने ये शख्स। इसने अपना नाम काशिफ बताया। थोड़ी देर तक हमसे बातचीत करने के बाद काशिफ ने किसी को फोन किया और हमें वहीं रुकने को बोलकर चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो लौटा तो उसने हमें पंत अस्पताल चलने के लिए कहा। यहां पहुंचते ही हम हैरान रह गए, क्योंकि ये दलाल बेधड़क होकर अस्पताल के अंदर जा रहा था और अंदर जाकर हमारी आंखें खुली रह गईं, क्योंकि यहां एक नहीं कई दलाल मौजूद थे। उसने उन लोगों से हमारी बात कराई। अरे वो क्या लाना है मुझे बताइए, मैं फिर 1 आप वहाँ से ना गाँव का जो वो है ब्लड बैंक वहाँ पे मशीन वगैरह नहीं है, लेकिन
इसकी बातों से साफ था कि उसके इस काम में अस्पताल के अंदर के लोग भी उसके साथ मिले हुए हैं। थोड़ी ही देर की बातचीत में उसने ये मान भी लिया। आइडिया तो है, मैं चारों को बोल दूंगा ना, मिनट अभी तो एक ही बोला, 1 मिनट क्या होते हैं, मतलब वो एक जो पैक जो मुझे जम्बो पैक होता है, जम्बो पैक होता है तो बहुत हैवी होता है, प्लेट पैक होता है, या फिर वो प्लेटलेट पाउच चाहिए, कितने ml चाहिए, ज़्यादा खर्चा मोटा मोटा छोटा हिसाब होता है, चाचा को इतना कितना लगेगा भाई, एक पाउच को उधर एक पाउच के दूसरा पीले वाले हुआ तो 3500। ये है दिल्ली के अस्पतालों का सच। अस्पताल के अंदर मरीजों को खून और प्लेटलेट्स नहीं मिलते और अस्पताल के बाहर खुलेआम घूम रहे हैं खून के सौदागर। कानूनन खून को खरीदना और बेचना जुर्म है। प्लेटलेट्स के लिए भी यही लागू होता है, इसे सिर्फ डोनेट किया जा सकता है। प्लेटलेट्स के लिए भी सेम रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होते हैं जो ब्लड के लिए अप्लाई होते हैं, क्योंकि ब्लड हमारा 1940 एक्ट के जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 आया है उसके अनुसार गवर्न होता है। उसके अनुसार ब्लड या ब्लड कंपोनेंट या एफरेसिस केवल हम वॉलंटरी डोनर से ले सकते हैं, रिप्लेसमेंट डोनर से ले सकते हैं। किसी भी प्रोफेशनल डोनर से लिया गया ब्लड या ब्लड का उसके कंपोनेंट में विभक्त करना, एफरेसिस लेना सख्त मना है। हालांकि कानून में ऐसी कोई धारा नहीं है जिसके तहत पैसे के बदले खून देने वालों पर कोई कार्रवाई की जा सके और इसी बात का फायदा उठाते हैं ये दलाल। दिल्ली से मनोज वर्मा की रिपोर्ट।